तो कल वाला जो पार्ट था तो वो मैंने, हाँ, जिसके भी नहीं हुए ना एक बार लिख दो, जिसने नहीं लिखेंगे एक बार इसको दे दो। कल वाले पार्ट में मैंने फ्रैक्शन पार्ट बताया था, भिन्न पार्ट, तो वो तो हो चुका है आपका खत्म। एक ही क्लास का था, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल चीजें थी वो मैंने सारी क्लियर आउट करवा दी थी। आज जो स्टार्ट करवाया था मैंने, थोड़े बहुत 3 क्वेश्चन भी करवाए थे आपके, परसेंटेज स्टार्ट करवाया था। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, वो देख लो एक बार। देखो भाई, जैसे हमारे पास परसेंटेज, अब मैंने ये बताया था कि परसेंटेज की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से है। जैसे हमारे पास 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/100। कितनी होती है, 1/100। अब ये देखो कि ना 1/100 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से कितना पार्ट ले रहे हैं हम यहां पर, एक पार्ट। 100 में से कितना पार्ट ले रहे थे, एक पार्ट। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, तो ये 100 इंटू कितना आएगा, 1% इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये बनता है। और 100 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास, 100% है। हाँ, 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है हमारे पास, 1। ये आ जाता है। इतना आ गया समझ में कि अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती है, 100%, और 100% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगी वो कितनी रहती है, 1। इतना आ गया भाई सबको समझ में, ये तो मैंने कल ही करवा दिया था। तो अब ये देखो कि ना एग्जांपल के तौर से मैंने क्या बताया था कि जैसे 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। अगर मैं इसका आधा कर देता हूं तो कितना आएगा, 50%। अगर मैं इसका आधा करता हूं तो कितना आता है, 50%। तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा। तो इसका मतलब हाफ की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 50%। अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो अगर मैं एक तिहाई देखता हूं तो 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 33.33%। ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि अगर मैं 1/4 की वैल्यू लूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 25%। कितनी होती है 1/4 की वैल्यू, 25%। तो अब ये देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास में 1% की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। ये था। अब अगर मुझे x% की वैल्यू निकालनी हो तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं x किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से। तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पर भी मैं किससे करूंगा, x से। तो ये कितना आ जाएगा, x/100। किया गया। तो अगर मुझे परसेंटेज को चेंज करना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं किससे डिवाइड करता हूं, 100 से। इस चीज को याद रखना भाई, हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो अब ये देखो कि अगर मैं 25% की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 25% कितना होता है, 25 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। 25 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 1/4 आ गया समझ में। अब ये है 28% है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 28 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 100। तो ये किससे कट जाएगा, 4 से काट लेंगे इसको, तो ये कितने से कटेगा, 4 इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 25। यही स्टार्टिंग करी थी भाई मैंने। जिसकी भी पहली क्लास मिस हुई है एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, वो रखी ना रिकॉर्डिंग, हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार आप, वो मिल जाया करेगी। हाइब्रिड ही क्लासेस आपकी, रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ मिल जाया करेगी आपको रोज की क्लास की, ठीक है। आगे सुन में सबको, ये लिख लो, जिसने नहीं लिखा ना एक बार ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिखो भाई, एक दो दिन में बस तुम सारे जो भी आएंगे ना तो सब ग्रुप में ऐड हो जाए करेंगे। जितनी भी क्लासेस पीछे बैकलॉग होगी जैसे फर्स्ट क्लास से, तो हर सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ फाइल मिल जाए करेगी भाई। अगर कोई नहीं भी आ पाता है कभी भी तो वो रिकॉर्डिंग से देख ले। चलिए भाई आगे, लिख लिया सबने, चलिए आगे। अच्छा
मैंने 3 क्वेश्चन भी करवाए थे इसके बेसिस पर। आगे थे समझ में सबको? ठीक है। अच्छा। चलिए अब तो लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि है ना, मैंने बताया था कि 100% की वैल्यू कितनी है 1, 50% की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ऐसी है ना 25% की 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। तो 1/5 तक तो सबको याद रहती है। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ये तो चीज सबको पता होगी भैया हमारे पास में। तो अब आगे देखो कि अब सिर्फ इतना ही नहीं है। अब देखो मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है आपके लिए, ये आपको शीट भी मिल जाएगी, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी आपको। तो ये आपको ना परसेंटेज की जो टेबल है वो याद रखनी है कि बिल्कुल, ताकि आपकी कैलकुलेशन चीजें है ना फास्ट हो सके। ये तो परसेंट बेसिक चीजें ही हमारे पास में। तो अब क्या है देखो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में 1/1 है, कितना बताया था मैंने 100%, और ये भी कितना है 100%। ये आ गया भैया हमारे पास। अब जैसे 1/2 है, अब 1/2 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 50%। आ गया भाई। अब आ जाते हैं आगे, जैसे 1/3 है तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, अगर 100 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो ये कितना आता है 33.33%। यही देगा भाई हमारे पास में। अगर नॉर्मली मैं डिवाइड भी करता हूं, देखो 100 है हमारे पास में और 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो किस पे जाएगा 3 पे, ये 9 आ गया, फिर कितने पे 1, और फिर कितने पे चला जाएगा हमारे पास में 3 पे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 0.33 चलता चला जाएगा भाई। ये आ गया सबको सुन में? ठीक है। अब ऐसे ही हम टेबल बना के ये कर रहे हैं, 1/4 है 100% है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी डायरेक्टली 25%। याद जाएगा। और मैंने दोनों में वैल्यू लिख रखी है, डेसिमल में भी और किसमें मिक्स फ्रैक्शन में, और दोनों में याद रखनी है भैया आपको। ठीक है। तो अब 1/5 है, 1/5 की 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मैं काट दूंगा इसको तो कितने पे जाएगा 20 पे, तो ये आ गई भाई 20% की वैल्यू। आगे सुन में सबको, ये लिखो भाई वैल्यूज लिखो इसकी, 1/5 तक लिखो, फिर आगे चलते जाते हैं। 1/25 तक मैंने वैल्यू लिख रखी है, करो। और ऐसे लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज इन डेसिमल और परसेंटेज इन मिक्स फ्रैक्शन। चले आगे, अब लिख लिया सबने? लिख लिया भाई अब तो? चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे हमारे पास 1/6 है, 1/1 से लेके 1/12 तक सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है भाई। कितने तक 1/12 तक। तो अब देखो 1/6 है, परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। तो अब इसको 2 से काट लेते हैं, ये 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा 50। जब मैं 50 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास में 16/2/3%। अब देखो 50 डिवाइडेड बाय कितना आना है हमारे पास 3। तो अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे 16 इंटू 3 कितना होता है 48, और 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50। तो नॉर्मली अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो कितना आता है 16/2/3, और डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66%। ठीक है। अब ऐसे ही 1/7 है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल में जो है वो मैंने अप टू 2 डिजिट तक वैल्यू लिख रखी है। अप टू कितने तक है
टू डिजिट तक, क्योंकि ये ना पेपर में ना अप टू टू डिजिट तक ही आती है कि भाई वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होगी 1/7 की वो कितनी होगी हमारे पास 14.28%। और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है 14/2/7%। अब आगे है जैसे 1/8 है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4 की टेबल में कितने पे जाएगा 2 पे, और ये कितने पे चला जाएगा 25 पे। ये आ गया। अब 25 का आधा कितना होगा 12.5%। तो ये कितना आ गया 12.5%, ये भी। और 12.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं 12 1/2%। ये चीज है। अब नेक्स्ट है 1/9 है, इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 1/9 और 1/11। ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11%, अप टू टू डिजिट तक है हमारे पास। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 11/1/9%। अब नेक्स्ट है 1/10, तो आसान है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा 10%। तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%, और मिक्स फ्रैक्शन में भी कितना रहेगा 10%। लिख लो भाई इसको। अब लिखो इसको, ये याद रखनी 1/12 तक तो सारी ही याद रखनी है भाई। चलें आगे, लिख लिया भाई सबने, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, 10% तक हो चुका है। अब 11% है, इसको भी नॉर्मली हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो ये कितना आएगा 9.09, और ये कितना आ जाएगा 91/11%। अब जैसे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/12 को तो 4 से काट लेंगे, ये 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 3% इक्वल टू कितना होगा 8.33%, या फिर हम इसको लिखेंगे 8 1/3। देखो 8 इंटू 3 कितना होगा 24, 24 और एक कितना हो गया 25। तो 25 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3। बस मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है। अब तो लिख लोगे सारी वैल्यूज, ये तो ठीक है। एक बार वैल्यूज लिखो, अब 100 से मल्टीप्लाई करके लिख रहेंगे। लिखो भाई इसकी वैल्यू, हाँ 1/12 तक सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। 1/14 है, 1/15 और 1/16 आगे जो मैं लिखूंगा, ये याद ही रखनी है भाई। ये वैल्यू सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आएगी अभी तक। लिख लिया भाई सबने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1/15 हो चुका है, 1/16 की है। जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 4 की टेबल में ये 4 पे जाएगा, और ये कितने पे चला जाएगा 25 पे। तो ये कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय कितना है 4। ये आ गया भैया हमारे पास। तो अब करूंगा 6 इंटू 4 कितना होगा 24, 24 प्लस 1 कितना आ गया 25। तो ये आ जाएगी भाई वैल्यू। ये याद रखनी है भाई 1/16 की, ये भी याद रखनी है कि 1/14, 1/15 और 1/16।
ये सारे किससे मल्टीप्लाई होके आ रही है वैल्यूज? 100 से। हाँ। लिख ली भाई सबने? ठीक है। अब ये देखो कि इसके अंदर 1/16 तक ही इंपॉर्टेंट है भाई सारी की सारी वैल्यूज, पर ये है कि जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो थोड़ा सा डेसिमल में ना अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज याद रखना कि जैसे 1/17 आ रखा है तो इसकी लगभग वैल्यू कितनी होती है? 5.80 तक। ठीक है, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी रहती है? 5.88। ये जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, उसके बहुत काम आएगा यहां पर। ये जैसे मान के चलो कि ना लास्ट में आ गया हमारे पास में 3/17 आ गया और मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 100 से। तो ये या तो आपको ये करना पड़ेगा कि 300 को 17 से क्या करो? मल्टीप्लाई। या फिर आपने पहले क्या कराएगा कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी हमारे पास में? 3/17 की। भाई इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमें। 1/17 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है? 5.88। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 3/17 की। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर? 3 से। डायरेक्ट आंसर नहीं जाएगा। ये फायदा होता है। आगे सुन में सबको 20 तक लिख ली। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। ये लिखो भाई, यहां पर सिर्फ एक 1/24 इंपॉर्टेंट है। एक नीचे लिखा हुआ है 1/25, उसकी वैल्यू होती है 4%। जो नीचे लिखा हुआ ना 1/25 दिख नहीं रहा है, 1/25 की वैल्यू है 4%। इसमें सिर्फ 1/24 इंपॉर्टेंट है। आगे सुन में। हाँ भाई पीछे आ रहा है समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को भी? चले आगे। लिख लो एक बार, लिख लो, कोई नहीं। अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? आ रहा है सब कुछ समझ में? हाँ ठीक है ना, चले भाई आगे। लिख लिया सबने? कर दूं स्लाइड चेंज? ठीक है। अब ये देखो कि ना ये तो वैल्यूज हम लिख चुके हैं भाई, अब याद भी रखनी है ये वैल्यूज। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास में वो आता है, दो कन्वर्जन सीखेंगे सबसे पहले। तो कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इनटू प्रतिशत। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास में 1/4 की जो वैल्यू है वो कितनी परसेंटेज होती है? अभी लिखा था 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 20% या 25%? 25%। तो कितना हमारे पास में? 25% है। अब मान के चलो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? 3/4 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? 3/4 की। तो ये बताओ क्या ना 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 3/4 आ जाए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3 से। तो ये कितनी आ गई? 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75%।
आ गई भाई वैल्यू, तो आपने 100 से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं है। जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उसकी मदद से जो हमारे पास वैल्यूज निकालने के लिए आती है तो वो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 1/5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी है 20% है। तो अगर मैं 4/5 की वैल्यू निकालता हूं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से। तो 20 इंटू 4 कितना हो गया 80% है। अब ये है कि ना आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि 4/5 की वैल्यू कितनी होती है 80%। यही आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे भाई पेपर के अंदर, इसलिए ये चीजें करवाई जाती हैं। ये नहीं कि आप हमेशा ही किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में अब अगर मुझे 3/5 की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 60%। कभी भी फ्रैक्शन आ जाए कितना 3/5 और परसेंटेज में निकालना आएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 60%। यहां तक सही चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर। जैसे 1/6 है, 1/6 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 16/2/3%। कितनी थी 16/2/3%, यही है हमारे पास में। अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 5/6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी थी 5/6 की। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो ये देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 5 कितना होगा 80 80। तो ये कितना आ जाएगा 80। अब करेंगे प्लस, अब बीच में प्लस लिख देंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अब फ्रैक्शन पार्ट से करेंगे 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 5 के साथ में। भाई ये करना सिखा रखा है मैंने आपको, पिछली क्लास में ही सिखाया था। अब 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये आ गया हमारे पास में 10 डिवाइडेड बाय 3। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 1/3। भाई लिख सकते हैं या नहीं लिखते 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। लिख सकते हैं इसको क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालनी है वैल्यू। तो यहां पर लिख देते हैं 3 1/3। 3 1/3 आ जाएगा हमारे पास में। तो अब ये देखो 80, अब नॉर्मल ऐड कर देंगे, पिछली क्लास में सिखाया था 80 प्लस 3 कितना होगा 83। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 83 1/3%। तो इसका मतलब 5/6 की अगर मैं परसेंटेज में वैल्यू देखूं तो कितनी आती है 83 1/3%। आ गया भाई सबको समझ में कि आप 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालोगे। जब बहुत सारी वैल्यूज निकालने लग जाओगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज। इतना आ गया समझ में सबको। एक बार ये लिखो, अब बस सारी वैल्यूज निकलवाता हूं मैं। लिखो इसको। और सबके नंबर चले गए थे वहां पर ऑफिस में लिखे हुए हैं, पीछे जो बैठे भाई दोनों, आप दोनों के लिखे हुए हैं वहां पर नंबर। ठीक है, जिसके नहीं लिखे हुए वो आप लिख के दे देना मेरे को, मैं वहां ऐड करवा दूंगा। फिर मैं तभी करवा सकते हैं भाई, अगर आपके नंबर नहीं होंगे तो फिर मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। डन भाई, चले आगे, लिख लिया। अब ये देखो, अब ये 5/6 की जो वैल्यू निकाली थी मैंने वो कौन कितनी निकाली थी परसेंटेज में बताओ 83
1/3%। ये तो किससे किससे मल्टीप्लाई करके निकाली थी मैंने? 5 से। अब ये देखो, अगर मैं 5/6 को लिखता हूं तो इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 1 - 1/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? 1 - 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/6। जिसका और शॉर्ट तरीका होगा मैं और भी बता दूंगा। देखो, अब जो 1 की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में कितनी होती है? 100%। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100%। तो ये आ गया भाई 100%। और -1/6 की वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई थी अभी? 16 2/3%। ये आ चुका है। ठीक है, अब मैंने कल माइनस करना सिखाया था, याद है कुछ? फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में माइनस कैसे करते हैं कि जब 16 से अगला नंबर कितना होगा? 17। तो 100 में से 17 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा? 83। कितना आ जाएगा? 83। अब ये देखो, फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है, तो अब इसके डिनोमिनेटर में कितना लिख रखा है? 3। तो 3 को एज इट इज नीचे लिख देंगे हम यहां पर, और न्यूमरेटर पार्ट कितना आएगा? 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1। तो ये आ गया भाई डायरेक्टली 83 1/3%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर्स हाँ रिपीट करवा दो। देखो, 5/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 - 1/6। 1 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है? 100%। 1/6 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी? 16 2/3%। अब मैंने पिछली क्लास में माइनस करना सिखाया था कि एक इंटीजर को फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से कैसे माइनस करते हैं। तो अब ये देखो कि जो 16 लिख रखा उससे अगला नंबर कितना है हमारे पास में? 17। 100 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे? 83। अब मिक्स फ्रैक्शन की बात आ चुकी है। मिक्स फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर और दूसरा क्या है? डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में यहां पर कितना लिख रखा है? 3। तो एज इट इज यहां पर लिख देंगे 3। अब न्यूमरेटर की बारी आ रखीगी। अब न्यूमरेटर 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1। तो 1 को यहां लिख दिया डायरेक्टली, बस लिखो भाई इसको। ये दूसरा तरीका है, इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं। आपने मिक्स फ्रैक्शन में माइनस वाला होता है ऑपरेशन, हाँ, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर तो छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। एक बताया तो था मैंने एग्जांपल कल। देखो, मान के चलो कि ना इसी को ये ना 100% माइनस ये लिख रखा है 16 3 नहीं, कुछ बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट को 9/4 कर लेते हैं इसको। यही कह रहे हो ना कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू है 16 प्लस कितना है? 9/4 लिख सकता हूं इसको मैं, लिख देंगे इसको 16 प्लस 9/4। 9/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 9/4 है, इसको एज इट इज लिख देंगे 2 1/4। तो कितना है? 4 × 2 8 है। 8 + 1 कितना आ गया? 9। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9/4 को लिख दूंगा मैं यहां पर 2 1/4। 16 और 2 अब ऐड करना भी सिखाया था मैंने पिछली क्लास में। 16 और 2 कितने होते हैं? 18। तो ये कितना आ जाएगा? 18 1/4%। ये आ गया भैया हमारे पास। हाँ, उसको इससे कर देंगे बस माइनस। आ गया अब तो समझ में? ठीक, आगे और मैं परसेंटेज कन्वर्जन दिखाता हूं मैं, पर ये आनी चाहिए भाई, ये बेसिक चीजें हैं आपको। हाँ, करें स्टार्ट। ठीक है, देखो, अब जैसे हमारे पास में ये तो मैंने कहां तक करवा दिया था? 6 तक करवाया था ना डिनोमिनेटर के। अब जैसे हमारे पास 1/7 3/7 2/7 कर लेते हैं, 2/7 और कितना है? 3/7। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है ये। तो अब ये देखो कि 1/7 की मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7%। यही है हमारे पास में। और अगर मैं पॉइंट में देख रहा था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 14.28%।
यही थी भाई वैल्यू। अब मुझे 2/7 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां पर? 2 से। तो यहां पर भी किससे कर दूंगा मैं? 2 से। और यहां पर भी किससे करूंगा मैं? 2 से। अब ये देखो 2/7, 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28। 28 और 2/7 इंटू 2 करूंगा कितना आ जाएगा? 4/7। ये आ गए भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू। आगे तो सॉल्व नहीं हो गई। अब आ जाते हैं आगे। 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। और 0.28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56। तो अगर डेसिमल में देखी जाएगी 2/7 की वैल्यू तो कितनी आती है? 28.56। आ गया भाई समझ में? ठीक है। अगर मैं 3 से 3/7 की वैल्यू देखूंगा तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 14 इंटू 3 कितना होगा हमारे पास में? 42। 42 आ गया। 42 पॉइंट। अब ये देखो कि ना 2/7 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 3 से। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 6/7। पॉइंट नहीं है भाई ये। 42 6/7 ये आ गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा किससे करना पड़ेगा? यहां से 3 से। तो ये 14 इंटू 3 कितना होता है? 42। तो 42 पॉइंट ये कितनी आएगी? 84। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है भाई बिल्कुल, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। कि 1/7 की तो मैंने परसेंटेज की टेबल में बनाई थी और वहां से हम जनरेट कर रहे हैं किसकी वैल्यू? 2/7 की। और फिर वहां से जनरेट कर रहे हैं किसकी वैल्यू? 3/7 की। इसको लिखो भैया। एक वैल्यू और बनती है 5/7, वो और लिखवा देता हूं। अच्छा, करें में स्टार्ट। ठीक है। आगे 3/7 एक और वैल्यू बनती है कितनी है? 5/7। देखो अब स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं। 1/7 की कितनी वैल्यू थी? 14। 2/7%। यही थी हमारे पास में। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? 5/7 की। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 5 से। ये आ गई भाई। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 14 इंटू 5 करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास में? 70। कितना आएगा? 70 प्लस 2/7 इंटू 5 करूंगा कितना आएगा? 2 बाय, हाँ 2/7 इंटू 5 कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 10/7। ये आ गई भाई वैल्यू हमारे पास में। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 13/7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? 7 इंटू 1 कितना होगा? 7। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। तो अब ये देखो कि ना यहां पर ये जो 10/7 थी तो इसकी वैल्यू मैंने कितने लिखी है? 13/7। और ये किस में आ रखी है? परसेंटेज में वैल्यू। ठीक है। आगे चलते हैं। 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 71। तो ये आगे हमारी पास वैल्यू 71 3/7%। तो मैंने 7 से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज थी वो मैंने सारी बता दी है। 1/7 की तो पता ही है आपको, 2/7, 3/7 और कितना था हमारे पास में? 5/7। मैंने परसेंटेज से ही स्टार्ट कर रखा। जो अभी आए ना मैं उनके लिए बता रहा हूं कि पिछले एक क्लास हो चुकी है हमारी, एक क्लास हुई थी बस सिर्फ, उसके अंदर मैंने फ्रैक्शन पार्ट बताया था। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग ले लेना तो ना, ताकि कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है ना। और पीडीएफ भी भेज दी जाएगी आपके पास में। और अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी भी, जो अभी थोड़ी देर के लिए मतलब छुट्टी है ना क्लासेस, तो वो पता चल जाएगा आपको। यहां से देखो। ठीक है। चलो एक काम करना, जैसे 2/7 ये 7 तक थी ना वैल्यू हमारे पास में, तो 8 की आप बताओ। जैसे 1/8 मैं लिख देता हूं, फिर भी कितना हमारे पास? 12.5%। यही था हमारे पास। तो अब बताओ आप 3/8 की वैल्यू बताना
और 5/8 की वैल्यू बताना और 7/8 की वैल्यू बताना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बॉक्स में डाल लेना भाई, तीनों वैल्यूज को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वैल्यूज। इसको बॉक्स में डाल लेना भाई। करो भाई। कुछ पूछना चाहते हो? इसकी वैल्यू बताओ। देखो 1/8 की जो वैल्यू वो कितनी है, 12.5%। मुझे 3/8 तक जाना है, तो मैं 1/8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 3/8 आ जाए? 3 कितना मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो तो सही थोड़ा सा, कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 3। जो अभी आए मैं उनको बोल रहा हूं। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। बस यही करने हैं ये वैल्यूज। 37.5, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5/8, 62.5। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, फिर कितनी आएगी वैल्यू? 87.5। ये 3 वैल्यू है ना भाई, याद रखनी है बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है हमारे पास में। लिख दो वैल्यू, आगे होगी सबकी। कोई ऐसा है जिसकी वैल्यू नहीं आ रही भाई? ये आ गई ना। तो 3/8 कितना हमारे पास में? 37.5%। इसकी वैल्यू कितनी थी? 62.5%। और 7/8 की वैल्यू कितनी थी? 87.5%। बहुत बढ़िया भाई, ये आ जाएगी भाई। आगे चले, यही वैल्यू बनती है हमारी पास 3/8, 5/8 और 7/8। ये आगे बहुत काम आएगी वैल्यूज। लिख लिया भाई सबने? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं 9 के ऊपर। 1/9 की जो वैल्यू है वो कितनी थी हमारे पास? 11 1/9, यही थी। अब वैल्यू निकालनी है आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना, ठीक है ना। 2/9 की, 4/9 की, 5/9 की और 7/9 की। इसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी आएगी? बताओ भाई, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, एक बार सारी वैल्यू निकाल लो फिर देख लेंगे। फिर बताना एक बार, सारी वैल्यूज निकाल दो। निकाल ले, होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे वैल्यूज, हाँ भाई इधर सारी निकाल दी वैल्यूज। ठीक है, तो भाई 2/9 की वैल्यू कितनी है? 22, 2/9%, यही है। 4/9 की वैल्यू कितनी है? 44, 4/9%। 5/9 की वैल्यू कितनी है? 55, 5/9%। और 7/9 की वैल्यू कितनी है? 77, 7/9%। इसे मैंने बॉक्स में डालता चल रहा हूं मैं। 9 तक हो चुकी है, 10 तक तो आप निकाल ही सकते हो। 1/10 की वैल्यू आएगी हमारे पास में, 1/10 की वैल्यू कितनी है? 10%। भाई ये वैल्यू होती है हमारे पास, ये आ जाएगा। तो अब कितना है? अगर मुझे 3/10 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? 3/10 की। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर भी किससे करेंगे? 3 से। तो ये कितना आ गया? 30%। 5/10 की वैल्यू कितनी होगी? 50%। बस ये ऐसी याद रखनी है कि 5/10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 50%। अगर मैं 9/10 लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 90%। यार आ रहा है सबको समझ में? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। लिख लो भाई वैल्यूज, फिर आगे चलते हैं। 12 तक लिखवा देता हूं, फिर तो समझ ही जाओगे सारे के सारे।
चलें भाई आगे, लिख लिया सबने? कर दूं स्लाइड चेंज? ठीक है, देखो अब आ जाते हैं 11 के ऊपर। देखो 1/11 की जो वैल्यू वो कितनी होती है? 9 1/11%। भाई यही थी। अब वैल्यू निकालो इसकी, मैं बताता हूं। 2/11 की वैल्यू निकालना, 3/11 की वैल्यू निकालना, 5/11 की वैल्यू निकालना और 7/11 की। बताओ, ज्यादा इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए वैल्यूज। बताओ, ओके, बहुत बढ़िया। चले भैया आगे करवाएं स्टार्ट। ठीक है, अब देखो 2/11 है हमारे पास में, इसकी वैल्यू कितनी होगी? किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। अब इसको भी करूंगा, कितना आ जाएगा? 2/11%। ये आ गई भाई वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं 3/11। 9 इंटू 3 करूंगा, कितना आ जाएगा? 27। और कितना है? 3/11। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है भाई इसके अंदर, देखो क्या है। देखो भाई ध्यान से, अब 9 1/11 की जो वैल्यू होती है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर, वो कितनी थी? 9.09%। भाई यही है हमारे पास में, जो मैंने डेसिमल टेबल में लिखवाई थी है। तो अब ये देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा? 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। और फिर 9 को 2 से करेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 18। तो ये कितना आ जाएगा? डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट कर रहे हैं, 18.18। तो कभी भी ऐसा हो जाए ना कि डिजिट्स रिपीट करने लग जाए, तो उसके नीचे समझ जाना कितना लिख रखा है? 11। तो जैसे अब ये देखो, अगर मुझे 3/11 की वैल्यू निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3 से। तो ये कितना आएगा? 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। 27.27%। कभी कभी डेसिमल में भी दे सकते हैं भाई वैल्यूज को। अब ये देखो नेक्स्ट है, अब ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 5 45। और ये कितना हमारे पास में? 5/11%। अब इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा किससे मल्टीप्लाई करके? 5 से। तो 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 45.45%। आगे भी वैल्यू इसकी। अब नेक्स्ट है, अब 7/11 है। 9 इंटू 7 कितना होगा? 63। और ये कितना आ जाएगा? 7/11%। मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू निकाली है मैंने। अब नेक्स्ट है, तो ये कितनी आएगी भाई? इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 7 से। तो ये कितना आएगा? 9 इंटू 7 कितना आता है? 63। तो ये कितना आ जाएगा? 63.63। हमेशा जब भी डिजिट्स जो है अगर हमारे पास रिपीट कर रहे हैं तो समझ जाना कि नीचे क्या लिख रखा है? 11। और ये बहुत बार पूछा जाता है भाई। ये अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर पहले बेसिक क्लियर करवा दूं। ये बेसिक पार्ट है भाई आपका अर्थमेटिक का, ये आना चाहिए आपको। इतना लिख लिया सबने? साथ के साथ लिखते जा रहे हो? ये लिख रहे हैं कोई भी अभी? इसको लिख लिया सबने? कर दूं स्लाइड चेंज? ठीक, कहां तक हो गया? 11 तक हो गए ना। अब आ जाते हैं 12वें पे भाई। 12 देखते हैं। देखो, तो 1/12 की जो वैल्यू हमारे पास में वो कितनी होती है? बताओ, 1/12 की वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है? 8 1/3%। ठीक है, अगर अब मुझे बताना 5/12 की वैल्यू बताओ और 7/12 की वैल्यू बताना। इसकी वैल्यू बताओ भाई, दोनों की, इन दोनों की वैल्यू बताओ। और हमारे पास में 5 दिन है मैथ्स के लिए, तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से करवा सकता हूं। टाइम ज्यादा हो गया ना हमारे पास में अब, तो मैं अच्छे से सिलेबस करवा सकता हूं भाई आपका। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मेरी भी शीट कर लोगे ना, मेरी शीट कर लोगे, वही काफी रहेगी बस। और रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगी रहेगी वैसे भी।
आगे होगी वैल्यू निकाल दी भाई सबने। बताओ भाई अब देख लो, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, और प्लस अब कितना आ जाएगा 5/3। अब 5/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1/2/3, 1/2/3 यही आएगी भाई वैल्यू। तो ये 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 और 2/3%, ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, यही आ रही होगी वैल्यूज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 7/12 है, 8 इंटू 7 करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास में 56, और प्लस कितना था 7/3, भाई यही वैल्यू थी। अब देखो, अब 7/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 1/3, यही है हमारे पास। तो अब इसको मैं प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 58 1/3%, ये आ गई वैल्यू। सही है, 1/12 तक हो चुकी है भाई वैल्यूज। एक 1/16 बचता है, मैंने 16 भी इंपॉर्टेंट बताया था, 16 और करवा देता हूं। 1/16 की वैल्यू कितनी थी 6 1/4%, या फिर कितनी होती है 16.25%, यही होती है ना वैल्यूज। अब वैल्यूज बताओ आप मुझे 3/16 और 5/16 की, इन दोनों की वैल्यू बताओ भाई। बताओ 3/16 और 5/16 की वैल्यू बताना। आगे हुई वैल्यू, ठीक है। तो अब कर लो, अगर 1 मिनट और दे रहा हूं, कोई नहीं, करो 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। वो वाले, हाँ भाई बिल्कुल, उसी से तो जनरेट होगी वैल्यूज ये, पर इतनी बार आ जाएंगी वैल्यूज, इतनी बार मैंने इसमें भी करवा दी, और आप जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत बार रिपीट हो जाएंगी वो वैल्यूज, वैसे याद हो जाएंगी आपको। चलिए भैया आगे, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे 3/16 है तो 1/16 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा भाई 6 इंटू 3 कितना होगा 18, और 3/4%। बिल्कुल ध्यान से देख लो वैल्यूज, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। तो अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18.25 इंटू, हाँ 75%, ये आ गया वैल्यू। सही है भाई। नेक्स्ट, अब 5/16 है, 6 इंटू 5 करूंगा कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आएगा प्लस 5/4, ये आएगी वैल्यू। अब 5/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पर 1/4 लिख सकते हैं इसको, तो यहां पर लिख देते हैं 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 31 1/4%, आगे भी वैल्यू इसकी, इसको मिटा देते हैं। अब ये कितना आएगा, अगर मैं 6.25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई 6, भाई 6.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में 5 के साथ में, ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 5 कितना आएगा 30, कितने से 30। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में 5 के साथ में, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, और पॉइंट है हमारे पास में 2 डिजिट के बाद में, तो कितना लिखूंगा 1.25, तो 30 प्लस 1.25 कितना हो गया 31.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 31.25%। ऐसे मल्टीप्लीकेशन करनी है भाई। सही चल रहे हैं यहां तक, ठीक है। चलिए भाई आगे, लिख लिया सबने भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो लिख रहा है, लिख लिया सबने, डन भाई।
चलो आगे चलते हैं, 16 तक हो चुके, 20 पे आ जाते हैं भाई। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बता देते। 1/20 की वैल्यू कितनी थी? 5%। 1/20 की वैल्यू कितनी है? 5। तो अब ये देखो कि अगर मुझे 13/20 की वैल्यू बतानी होगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 13 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। तो यहां पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं 13 से। 13 इंटू 5 कितना आएगा? 65%। ठीक है, अब आ जाते हैं 1/24 के ऊपर। बस खत्म ही होने वाली है वैल्यूज, इतनी भी याद रख लोगे वो भी बहुत रहेगी वैल्यूज। 1/24 है, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 4 1/6%। भाई यही वैल्यू थी हमारे पास में। अब मुझे वैल्यू बताओ आप 19/24 की। एक बार ये पूछा गया था 19/24 की मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू बताना भाई। 19/24 की 78, हाँ 79 1/6। निकालो भाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको? 19 से। निकालो। आ गया भाई सबका आंसर? ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास में? 79 1/6 आ गया होगा भाई। कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आ रहा है? हाथ उठा लो एक बार भाई। 79 1/6। ठीक है, देखो कितना था? 1/24 है हमारे पास में। कितनी वैल्यू है इसकी? 4 1/6। यही थी वैल्यू। तो अब मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं? 19 से। तो 19/24, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 19 से। ये परसेंटेज में वैल्यू हमारे पास में। अब ये देखो 19 इंटू 4 करूंगा, कितना आ जाएगा? 76। कितना आएगा? 76 प्लस, अब 19 को करना है 1/6 से, तो कितना आएगा? 19/6। आगे पे वैल्यू। अब 19/6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 1/6 भाई। 6 इंटू 3 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19। तो यहां लिख देते हैं भाई इसको 19 कितना आ रहा है? 3 1/6। तो ये 36 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 76 प्लस 3 कितना आ गया? 79 1/6%। ये आ जाएगी वैल्यू। आगे सबने सबको भाई सही चल रहे हैं अभी तक? ठीक है, अब 1/24 हो चुका है। 1/25 की वैल्यू तो पता ही है सबको, कितनी होती है? 4%। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना, तभी आ जाएगा। इतना लिख चुके हो भाई सारे? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब पहले मुझे ये बताओ, जैसे अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो मैं बता देता हूं। 1/30 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास में? 3 1/3%। कितनी आती है? 3 1/3। किससे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं? 100 से। सही है भाई यहां तक? अब अगर मैं डेसिमल में निकालूंगा कितना आएगा? 3.33%। आगे भाई वैल्यू। अब देखो अगर मुझे ना 1/40 की वैल्यू बतानी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 1/30 भी और 1/40 भी। 1/20 की वैल्यू पता है आपको कितनी परसेंट होती है? 5%। कितनी परसेंटेज होती है? 5%। 1/20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1/40 आ जाए? 1/2 से आधा कर दूंगा ना मैं इसका। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/2 से। तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो कितना आ जाएगा? 2.5%। भाई आ गया ना हमारे पास में? ठीक है, अब इसको ना भाई, इसको देख लेना यहां तक। ये इंपॉर्टेंट है भाई वैल्यूज, ये देख लो आप, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7/40, 9/40 और 11/40, इसकी वैल्यू निकालो भाई कितनी आएगी?
निकाल ली भाई वैल्यू, आगे सबकी वैल्यू देखो 1/40 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 2.5, तो मैं मल्टीप्लाई करना है मुझे, पहले मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैं 7 से, तो कितनी वैल्यू आ रही है एक बार बताओ मुझे, 17.5%। भाई यही आ रही होगी सबकी, या निकाल के बताऊं इसका, भाई आ रखी है, ठीक है। अब 9/40 की वैल्यू बताओ कितनी आ रखी है, 22.5%, और 11/40 की वैल्यू कितनी है, 27.5%। ये आ गई भाई वैल्यूज, सही है भाई, यहां तक आ गई वैल्यू, सब समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को भी, कौन से वाला, ये वाला 1/40 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 2.5%। 11/40 किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, 11 से, तो ये कितना आएगा 11/40, तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 11 से, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22। अब 11 को मल्टीप्लाई करना किससे, 0.5 से, 0.5 क्या होता है, आधा, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास में 5.5, भाई 11 का आधा कितना होता है 5.5, हाँ, तो ये कितना 5.5, तो 22 प्लस 5.5 कितना हो गया 27.5%। हो गया भाई डन, ठीक है। तो अब मुझे कुछ वैल्यूज बताओ आप, पहले तो ना एक चीज है वो और मैं बता देता हूं, यहां तक लिख लिया भाई सबने, ठीक है, कोई लिख तो नहीं रहा इसको, बता दो अभी, लिख रहे हो अभी, हाँ तुम मेरे को बोलो तो सही, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। परसेंटेज और रेशियो के बाद में मैं एडवांस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एडवांस स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, हाँ। हो गया डन, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब जैसे हमने क्या लिखा था कि 100% की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास में 1, 100% की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं 200% लिखता हूं, 200% की वैल्यू कितनी रहेगी 2, कितनी रहेगी 2। 500% की वैल्यू कितनी रहेगी 5, 700% की वैल्यू कितनी रहेगी 7, 900% की वैल्यू कितनी रहेगी 9, यही है हमारे पास, और 1000% की वैल्यू कितनी रहेगी 10। आ जाएगा समझ में भैया, ठीक है, तो इसको लिख लो भाई इसमें, लिखो भाई इसको, इसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लिखो। इनकी वैल्यू बतानी है कि परसेंटेज में बिना 100 से मल्टीप्लाई करे हुए मिक्स फ्रैक्शन में, बताओ। पहला मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। भाई 43/6 लिख रखा है, तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं 7 - 1/6, लिख सकते हैं या नहीं भाई। 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, प्लस लिखते हैं इसको 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43, लिख सकते हैं भाई ऐसे। तो अब ये देखो, अब मुझे इसको बाद में देखेंगे, अब परसेंटेज में चेंज करना, 7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी रहती है 700, भाई लिखवाई थी ना मैंने 700, 7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 700, प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी थी 16, 2/3%, यही वैल्यू लिखवाई थी भाई अभी मैंने। अब नॉर्मल ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 700 प्लस 16 कितना हो गया 716, और ये कितना आ जाएगा 2/3%। आगे भी वैल्यूज, अब आप आगे की करो, 29/3 है, 13/7 है,
71/12। डन भाई, निकाल ली वैल्यूज। चलो 1 मिनट और दे रहा हूं, आराम से निकालो, कोई बात नहीं, निकाल लो। निकाल ली भाई वैल्यू अब तो, ठीक है। हाँ भाई 29/3 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 - 1/3। भाई लिख सकते हैं इस वैल्यू को, भाई 10 × 3 कितना होगा 30। 30 में से एक गया, कितना बचा 29। अब मुझे परसेंटेज में चेंज करनी है, 10 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी 1000, 1000 आ जाएगी। तो ये 1000 आ गया परसेंटेज में, माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 1/3। कितना है 33 1/3। भाई माइनस करना सिखा रखा मैंने आपको, ठीक है। 33 से अगला नंबर कितना होगा 34। 1000 में से 34 जाएंगे, कितने बचेंगे 966। अब क्या लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू, जो डिनोमिनेटर में लिख रखा उसको एज इट इज लिख लेंगे। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, आ गई वैल्यू। भाई ये तो बता रखा मैंने आपको, यही वैल्यू आ रही है सबकी, ठीक है बहुत बढ़िया। 13/7 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 1/7, या 2 माइनस 1/7। भाई 7 × 2 कितना होगा 14। 14 में से 1 गया, कितना बचा 13। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 की वैल्यू कितनी होगी 200%। और ये कितना आ जाएगा 1/7 है, 14 2/7%। अब माइनस करना है, 14 से अगला नंबर कौन सा होगा 15। तो ये कितना आ जाएगा 185 5/7%। भाई माइनस करना सब कुछ सिखा रखा मैंने आपको, सही चल रहे हैं भाई अभी तक, ठीक। एक और बचा हुआ है, वो और देख लो भाई। 71/12 है, तो ये कितना आएगा 6 - 1/12। भाई 12 × 6 कितना होगा 72। 72 में से 1 गए, कितने बचे 71। तो ये 6 की वैल्यू कितनी आएगी 600, और माइनस 1/12 की वैल्यू कितनी थी 81/3%। यही वैल्यू थी हमारे पास 81/3%। अब 600 में से 8 से अगला नंबर कौन सा है 9। 600 में से 9 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 591, और कितना आ जाएगा 2/3%। आगे भी वैल्यू सबकी
भाई यही आ रही है सबकी वैल्यूज, या कोई डिफरेंस है इसके अंदर? सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगर इतना सीख पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये पहला टॉपिक था आपका कि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं किसकी, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इससे बाहर से नहीं आ सकता भाई। ये बताओ कि ना जो मैंने ये बताया है कन्वर्जन, वो समझ में आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं भाई अब तो किसी में? जो पहले की क्लास भाई एक बच रखी है उसकी रिकॉर्डिंग ये चल रही है हमेशा, और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिला करेगी। अगर कभी ऐसा ना हो तो आप मुझे बता देना, बस बात खत्म। रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ ये आपको हर क्लासेस के मिला करेंगे, और हर सब्जेक्ट की, ठीक है ना? हाँ, ताकि अगर कभी कोई नहीं भी आ पाता तो वो उसका लॉस ना हो कभी भी इस चीज के अंदर। आगे चले, ये लिख लिया सबने? अब आ जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर। भाई कर दूं स्लाइड चेंज? अच्छा, कल जीएस की क्लास थी आपकी, बीच में जीएस की भी तो क्लास होती है, अभी क्लासेस हैं आपकी जीएस की ना? क्या थे, पॉलिटी की क्लास थी? अच्छा, बेसिक बताया होगा। करंट अफेयर। यहां पर जो भी टीचर्स हैं सब, मतलब ये है कि ना इतने एक्सपीरियंस टीचर है, फिर भी ऊपर करवानी है कि भाई ऊपर कर दियो, पंखड़ी ऊपर कर दियो, ठीक है? तो सारी क्लासेस आप लेके ही जाना, मतलब जो भी पूरा कोर्सेज के लिए आ रहे हैं ना, तो ना वो अपने पूरी क्लासेस लेके जाना, मैं तो इतना बोलूंगा आपको। करें भी आगे स्टार्ट, ठीक है? अब कन्वर्जन करते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो अब ये देखो, दो कन्वर्जन लिख लिया। अब जैसे हमारे पास में 33.33% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1/3। ये लिखवा रखी है ना मैंने। अब क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। अब जैसे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 66.66% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 66.66% की वैल्यू कितनी है, 2/3। आगे समझ में ये चीज? अब ये देखो, अगर मुझे 20% की वैल्यू, मुझे 80% की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 80% की। 20% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/5। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 80 आ जाए, 4 से। तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी किससे करूंगा मैं, 4 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4/5। तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई। एक तो ये वाली है हमारे पास, ठीक है, और एक नीचे वाली वैल्यू है। आगे समझ में सबको, या फिर से दोबारा बताऊं, दोबारा रिपीट तो नहीं करना ये, ठीक है? कहां से बताओ, बताओ ऊपर वाले से। भाई 33.33% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/3। मुझे वैल्यू चाहिए थी 66.66% की। तो ये बताओ क्या ना, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 66.66 आ जाए, 2 से। तो यहां पर भी मैं किससे करूंगा, 2 से। 1/3 इंटू 2 कितना आएगा, 2/3 आगे वैल्यू, ठीक है? हाँ, चले भी आगे, कहां तक हो चुके हैं, 5 तक लिखवा दी मैंने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो 1/7 की जो वैल्यू है हमारे पास में, वो कितनी होती थी, 14 2/7%।
अगर मान के चलो मुझे वैल्यू निकालनी है 28/4/7% की, किसकी वैल्यू निकलनी है 28/4/7%, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 28/4/7 आ जाए, 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो यहां पर भी मैं किससे करूंगा 2 से, तो ये कितनी आ गई 2/7। तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे 28/4/7 की वैल्यू कितनी है 2/7। 1/7 है 14.28%, ये वैल्यू होती है। एक बार लिख लो, कोई बात नहीं, पहले वाला लिख लो, कोई नहीं भाई। यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, ठीक है। चले भाई आगे, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू निकालनी थी 42.84% की, भाई 1/7 की डेसिमल में भी तो वैल्यू है, कितनी है 14.28। अगर मुझे वैल्यू निकालनी किसकी 42.84% की, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो यहां पर भी किससे करूंगा मैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3/7, ये आ गई वैल्यू। कितना आ रखा है 42.84, क्या हो बोलो, अच्छा। चले भैया क्या, और रिवीजन जरूर करके आना भाई, जो भी मैं बता रहा हूं ना वीडियो से देख सकते हो आप, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, और फिर भी ये है कि ना मतलब तभी भी समझ में ना आए तो अगली बार क्लास में आके मेरे से पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, सारी डाउट्स क्लियर करवा दूंगा मैं। चले आगे अब, ठीक है। अब देखो 12.5% की जो वैल्यू हमारे पास में वो कितनी थी 1/8, ये वैल्यू हमारे पास। तो अब अगर मुझे 37.5% की वैल्यू निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 3 से, तो यहां पर भी किससे कर देंगे 3 से। तो ये तो मैंने लिखवाया भी था आपको, अभी लिखवाया था ना, आज ही लिखवाया मैंने आपको। तो अब देखो अगर मुझे 62.5% की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 5/8, यही आएगी वैल्यू। और एक और वैल्यू लिखवाई थी मैंने 7/8 की, कितनी थी 87 पॉइंट, अभी लिखवाई थी ना, पेज पलटो। 7/8 की वैल्यू कितनी लिखवाई थी मैंने, देखो 87.5, यही थी ना। तो अगर मुझे 87.5% की वैल्यू निकालनी है तो ये कितनी आती है 7/8, ये आ गई भाई वैल्यू। देखो ये काम कैसे आती है, ये देखो मैं बताता हूं आपको। मान के चलो कि ना जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ना एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं 87.5 नहीं ये ले लेते हैं 62.5 बच्चे क्या हुए हैं पास हो गए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं 62.5 बच्चे क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो अब अगर आपको ये पता होगा कि 62.5% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5/8, तो इसका मतलब क्या होगा अगर टोटल बच्चे कितने 8 हैं तो पास कितने हुए उसमें से 5 और फेल कितने हो गए 3, तो डायरेक्टली निकाल पाओगे आप। आगे सुन में ये चीज, ठीक है। हाँ अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो ये फर्क है बस। मान के चलो कि ने ये बोल दिया कि भाई एक स्कूल है तो ना उसके अंदर पिकनिक पे जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने 87.5% है। तो 87.5% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/8, कितनी है 7/8। तो अब टोटल अगर मान के चलो कि टोटल स्टूडेंट 8 हैं तो उसमें से पिकनिक कितने जा रहे हैं 7, तो एक नहीं जा रहा होगा। तो ये बहुत हेल्प करेगा भाई ये चीजों को। आगे सुन में एक तो ये हो गए भाई 87.5% है, और बता देते हैं थोड़ी बहुत। देखो जैसे 9.11 पॉइंट कर लेते हैं पहले तो 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11%। तो 1/9 की वैल्यू कितनी 11.11% इक्वल टू कितना 1/9। अगर आपको वैल्यू निकालनी है 44.44% की तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 4 से, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो यहां पर भी किससे करूंगा मैं 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4/9, डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 77 पॉइंट कितना है 77% है,
तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? 7/9। ये आ गया भाई। सही चल रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। टेन परसेंट तो पता ही है सबको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10% की जो वैल्यू होती है वो कितनी है? 1/10। अगर मुझे 70% की वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी आ जाएगी? 7/10। ये तो नॉर्मल है फिर भी। ठीक है, एक 11 और बता देते हैं फिर खत्म भाई। 1/11 की वैल्यू कितनी थी? 9.09%। कितना? 1/11। ये आ गई भाई वैल्यू। तो अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? सॉरी, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 18.18% की तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। तो यहां पर भी किससे आ जाएगा? 2 से। तो ये कितना आ जाएगी? 2/11। ठीक है, अगर वैल्यू निकालनी है 45.45% की, 45.45 तो कितना आएगा? 5 पे। तो ये कितना आ जाएगा? 5/11। ये भाई वैल्यू। अब जो ब्रेक करके निकालते हैं ना वैल्यूज, कि डायरेक्टली हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते, वो बची हुई है एक टॉपिक छोटा सा, फिर आगे फॉर्म पे चलेंगे भाई। ये बताओ आज जो मैंने करवाया है सबको समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है, और अगर कोई भी एक छोटी प्रॉब्लम भी आए तो बता देना मुझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले वीडियो देख लेना, ये तो रहेंगी आपके पास में। ठीक है, और किसी का अगर नाम नहीं लिखा है तो एक बार मुझे नंबर और नाम दे दो मुझे लिख के, ताकि मैं वहां पर ऑफिस में दे सकूं और ताकि आपको वीडियोस मिल सके। मैं इसलिए आपके लिए कह रहा हूं। मैं सबका है ऐड हो रखा वहां पर? कितने? ओके, ठीक है। ठीक है, मैं वहां पर नंबर दे दूंगा ये वाले। और सबका ऐड कर दिया ना सबने? नहीं कर रखा? दोनों लिख दो। हाँ जी, ठीक है।